जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर अंग्रेज़ी के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। देखिए, अंग्रेज़ी सीखना हमारे लिए एक हवा बना हुआ है और लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस टॉपिक को, और ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं। कैसे पैसे बना रहे हैं? मैंने एक जगह एडवर्टाइज में देखा जनाब, जो इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइज था, अंग्रेज़ी सीखिए 1 महीने में। अच्छा जी, चलिए। उसके बाद आगे देखा जनाब, अंग्रेज़ी सीख, रक्षा के पीछे लगा हुआ है इंस्टीट्यूट का बैनर, उस पर लिखा हुआ अंग्रेज़ी सीखिए 11 दिन में। फिर फेसबुक पे मैं देखा अंग्रेज़ी सीखिए 3 घंटे में। तो मैं कहता हूँ, मैं आपको अंग्रेज़ी सिर्फ 3 मिनट में सिखा सकता हूँ और आप फर इंग्लिश बोलेंगे सिर्फ 3 मिनट में। ठीक है? कैसे बोलेंगे आप अंग्रेज़ी? इंग्लिश बोलेंगे आप, विदिन 3 मिनट्स आप जो है वो अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे और फर बोलेंगे आप। चलिए बोलिए, इंग्लिश 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 आ गई आपको। तो ये जितने भी लोग इस तरीके का चूरन बेच रहे हैं, देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है अल्फाज और उनके मानी का ज़ख़ीरा। जितनी तेज़ी से आप वोकैबुलरी बढ़ाएंगे अपनी, यानी जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, जो भाषा, जो ज़बान आप सीखना चाहते हैं, उसके अल्फाज, उस ज़ुबान में वो अल्फाज सीखना शुरू कर दें और उसके मानी जो है अपनी ज़ुबान में याद करना शुरू कर दें। जितने जल्दी आप वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, उतने जल्दी आप लैंग्वेज सीख जाएंगे। लैंग्वेज कोई ऐसा चूरन नहीं है, कोई ऐसी गोली नहीं है, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है कि वो आप खाएं और उसके ऊपर पानी पी लें और जनाब वो आप लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें। ये जितने भी लोग आपको एडवर्टीज़मेंट में बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब 1 महीने में अंग्रेज़ी सीखिए, 11 दिन में अंग्रेज़ी सीखिए, 3 घंटे में अंग्रेज़ी सीखिए, ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे मौका दीजिए। ठीक है, देखिए बात ये है कि अंग्रेज़ी सीखनी हो, आपने क्या करना है? अंग्रेज़ी के वर्ड्स मीनिंग सीखने हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो आपने, उस लैंग्वेज का 80% जो होता है, उस लैंग्वेज का 80% पोर्शन जो होता है वो वोकैबुलरी होता है। ग्रामर जो है वो सिर्फ 20% होता है। कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है, उसमें मेन काम आपका क्या है कि वोकैबुलरी सीखना है। जब आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा, फिर आपको किस तरतीब से उन अल्फाज को रखना है जुमले में, उसको ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं। वोकैबुलरी आपने खुद से बढ़ानी है। ठीक है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, वर्ब कहते हैं काम को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए। ठीक है, अच्छा जी। कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें 3 ज़माने होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ज़माना है हाल, अभी का ज़माना, प्रेजेंट टेंस। और फिर फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल में क्या होगा, ज़माना है मुस्तकबिल। और पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, कोई भी आप जुमला बनाते हैं वो इन 3 ज़मानों में होता है, या तो हाल के ज़माने में, या मुस्तकबिल के ज़माने में, या माजी के ज़माने में। अच्छा जी, ये तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब आपको मैं और एक छोटी सी बात बता दूं कि वर्ब यानी काम, ठीक है, जापानी ज़ुबान में काम यानी वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, मैं करता हूँ या करूँगा, मैंने किया, मैं कर चुका। मैं करता हूँ या करूँगा, मैंने किया, मैं कर चुका था।
ठीक है, या कर चुका हूँ। तो ये 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की, और ये चेंज होती हैं मुख्तलिफ वर्ब्स में, मुख्तलिफ तरीके से ये फॉर्म्स बनती हैं। मिसाल के तौर पे गो जाना, जाऊँगा, जाता हूँ, गो, जाऊँगा के लिए विल गो लगा देंगे, वो बात की बात है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। ठीक है। इसी तरह गाना, टू सिंग, सिंग, गाया, सेंग, गा चुका, संग। ठीक है। आना, कम, आता हूँ, आया, केम, आ चुका, कम। अब देखें सबके अलग अलग तरीके हैं। ड्रिंक, पीऊँगा या पीता हूँ, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो ईडी लगा के भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। मिसाल के तौर पे प्ले, खेलता हूँ, प्लेड, खेला, और प्लेड, खेल चुका या खेला था, खेल चुका हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये वर्ब्स की फॉर्म्स आपने याद करनी होंगी। मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज में, कोई सी भी लैंग्वेज में ज़्यादा काम क्या है, याद करने का है। समझना सिर्फ 20% है, याद करना 80% है। कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी हो, हम यहाँ पे अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो अंग्रेज़ी में आपको वोकेबलरी याद करनी है, अल्फाज याद करने हैं, उनकी फॉर्म्स याद करनी है, वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है, अल्फाज का ज़ख़ीरा याद करना है। उसके बाद हम ग्रामर 20% है खाली। ये ग्रामर मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। सब्जेक्ट की बात हो रही थी। काम करने वाला। ठीक है। ये तो होगा सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब, काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। ठीक है। सब्जेक्ट जो है उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में पर्सन भी कह सकते हैं, यानी काम करने वाला शख्स। काम करने वाला शख्स 3 तरह के हो सकते हैं, मैं, आप, वो। ठीक है। मैं जो हो गया वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है। तो पर्सन क्या है, मैं, तुम और वो। मेरे ख्याल में किसी फिल्म का नाम भी है, मैं, तुम और वो। एनीवे, तो पर्सन जो है वो 3 होते हैं। मैं जब अपनी बात करूंगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है मेरे लिए, मैं खुद हूँ। ठीक है। कोई और नहीं है। सबसे अहम कौन है मेरे लिए, मैं अहम हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कौन है, अब ज़ाहिर आपसे बात कर रहा हूँ तो जी आप इम्पोर्टेंट है जनाब मेरे लिए। ठीक है। सच्ची बात यह कि मैं अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, मैं खुद हूँ। लेकिन अब क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा जी आप भी इम्पोर्टेंट है, तो दूसरा इम्पोर्टेंट कौन हो गया, आप हो गए, यानी आप हो गए सेकंड पर्सन। अब बाकी सब जो है वो थर्ड पर्सन है यार, होंगे। ठीक है। वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं, आते होंगे। जॉन एलिया का एक शेर है, ऐसे बता रहा हूँ। तो मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, दूसरे नंबर पे आप इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे बाकी सब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, मैं, यानी आई। अच्छा जी, आई के साथ अगर इसका प्लूरल कहते हैं जमा को, तो सिंगुलर कहते हैं एक को, सिंगल से सिंगुलर बनाए, प्लूरल एक से ज़्यादा। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। हम लोग, मेरी साइड के जितने भी लोग हैं वो वी हो जाएंगे। हम इंपॉर्टेंट हैं अपने आप के लिए। सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट कौन है, मैं, या मेरे साथ जितने लोग हैं वी। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। फिर सेकंड पर्सन क्या आएगा, सेकंड पर्सन क्या है जनाब, यू या यू ऑल। ठीक है। अब बाकी सब क्या है, वो सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है,
सिंगुलर में क्या है जनाब, ही, शी, इट, ठीक है, या किसी का नेम, किसी का नाम। और प्लूरल में क्या है जनाब, दे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है लैंग्वेज में, वोकेबलरी है और उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में हमने सबसे पहले पढ़ा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब काम को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। उसके बाद क्या है जनाब, हमने पढ़ा वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। करता हूँ, किया, कर चुका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये एक लॉजिक बना लीजिए दिमाग में। फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं सबसे पहले हूँ जी। सबसे पहले अपने लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मैं, तो फर्स्ट पर्सन। सेकंड नंबर पे कौन इंपॉर्टेंट है, जिससे बात कर रहे हैं आप, उसकी इज्जत रखेंगे, हाँ जी आप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे नंबर पे वो इंपॉर्टेंट हो गया। और बाकी सब जिनके बारे में बात हो रही है वो सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो ये हो गया पर्सन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेज़ी ज़बान में जब हम ग्रामर के जुमले बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वर्ब की सिचुएशन चेंज होती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको जहन में बिठा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और जितना हो सके वोकेबलरी याद कीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और फिर हम वर्ब्स पे आ जाएंगे और फिर जुमले बनाना शुरू करेंगे। तो लेसन्स देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। कोई चीज़ समझ में ना आए मुझसे डिस्कस कीजिए। कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, कुछ को पसंद नहीं आई है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि अंग्रेज़ी सिखाने का काम मत करें, और किसी ने कहा है कि नहीं जी बहुत अच्छा है। तो सबकी मिली जुली अपनी, हर आदमी की अपनी अपनी राय है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। किस हद तक अच्छा होता है, किस हद तक लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, ये आपकी ओपिनियन से मुझे पता चलेगा। ओपिनियन मतलब राय, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि किस तरफ जा रही है ये वीडियो, ये आपके काम आ रही है नहीं आ रही। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। मेहनत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।